एक औरत हर बार नहाने जाती थी तो दरवाजे के बाहर हजारों बॉडीगार्ड तैनात रहते थे, लेकिन उसे क्या पता था एक ऐसा लड़का भी है जिसे अदृश्य होने की कला आती है। वह लड़का बॉडीगार्ड्स के सामने से आराम से चलता हुआ सीधा अंदर घुस गया। जब वह अंदर पहुंचा तो देखा औरत नहा रही है। लड़के ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, सीधे दोनों घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। यह सुनते ही औरत घबरा गई, चेहरा उड़ गया। तुम कौन हो? अभी के अभी बाहर निकलो। तभी सच्चाई सामने आई। यह लड़का कोई आम इंसान नहीं था। वह पहाड़ों में रहने वाला युवानयिंग स्तर का चरम साधक था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह पहले ही दुनिया में सबसे ताकतवर बन चुका है, क्योंकि उसके बूढ़े गुरु ने उसे हमेशा डराया था। गुरु ने कहा था, पहाड़ के नीचे रहने वाले लोग सब के सब महान योद्धा हैं। वहाँ तो हर गली में देवता घूमते हैं। इतना ही नहीं, गुरु ने मोबाइल निकालकर उसे वीडियो भी दिखाए ताकि वह कभी घमंडी न बने। जब तक देवता न बन जाओ पहाड़ से नीचे मत उतरना। लड़का सिर झुकाकर बोला, जी गुरुजी समझ गया। गुरु साधना में बैठ गए, लेकिन लड़के के मन में जिज्ञासा जाग गई। उसने गुरु के बताए जादुई उपकरण को निकाला और सोचा, 18 साल की उम्र में अगर मैं युवानयिंग के शिखर पर हूँ तो क्या मैं कमजोर हूँ? उसने यह सवाल ऑनलाइन पूछ दिया। जवाब में लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, मैं 8 साल में देवता बन गया था। दूसरे ने कहा, 18 में तो मैं महादेव बन चुका था। अब लड़के को पूरा यकीन हो गया, गुरु ने सच कहा था। तभी उसे एक यूजर मिला, निर्दयी सम्राट। लड़के ने उससे पूछा, ताकत कैसे बढ़ाऊं? उधर असल में वह लियू परिवार की अमीर बेटी थी। वह हंस पड़ी। उसे लगा कोई भोला भाला लड़का है। मजाक में बोली, मेरे पास एक असली साधना ग्रंथ है, अगर तुम मुझे ढूंढ लोगे तो सब सिखा दूंगी। औरत ने इसे मजाक समझा, लेकिन लड़के ने एक शब्द भी झूठ नहीं माना। उसने सामान बांधा, पहाड़ से उतर पड़ा और स्वर्गीय दृष्टि खोलकर सीधा उसका पता ढूंढ लिया। जब उसने देखा लड़की स्वर्गीय मूल वाली है तो बोला, मैं सही जगह आया हूँ। उसी समय पहाड़ के बाहर लियू परिवार का मुखिया दुश्मनों से भागता हुआ एक रहस्यमयी सीढ़ी पर चढ़ा। अगले ही पल हजारों टन का दबाव पड़ा। वह मरने ही वाला था। तभी लड़के ने हाथ बढ़ाया और उसे सहारा दे दिया। दबाव गायब। दुश्मन घबरा गए। उन्होंने समझ लिया ये कोई साधारण इंसान नहीं। सबने सिर झुकाया और भाग निकले। मैं लियू जियानचेंग हूँ, आपने मेरी जान बचाई। लड़का बोला, अरे नहीं नहीं, मैं चेन यांग हूँ, बस रास्ते से गुजर रहा था। मैं तो नीचे गुरु ढूंढने जा रहा हूँ। यह सुनकर लियू परिवार का मुखिया कुछ नहीं समझ पाया, क्योंकि जिस गुरु को लड़का ढूंढ रहा था वह उसकी अपनी बेटी थी। जब लड़का दिए गए पते पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने मैसेज किया। उधर लड़की ने सोचा कोई पीछा करने वाला भी अनटाई है। तुरंत बॉडीगार्ड बुलाए और लड़के को बाहर फेंक दिया। लेकिन उस रात लड़का अदृश्य हुआ। बॉडीगार्ड्स के सामने से शान से चलता हुआ अंदर घुस गया और वही हुआ जो शुरुआत में हुआ था। लड़की नहा रही थी और लड़का दोनों घुटनों पर बैठा गुरु बनने की जिद कर रहा था।